अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हिकमत यार। आप देख रहे हैं फायर आर्म्स एक्सपर्ट एडवाइस चैनल। दोस्तों, ये चैनल 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस वीडियो को स्किप कर दें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि टीटी पिस्टल पाक मेड अगर लें तो किस तरह हम लें, क्या क्या चीज़ें देखें, रेट का अंदाज़ा कैसे लगाएं। मुख्तलिफ बातें हैं, क्योंकि पाकिस्तान में और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है टीटी पिस्टल ख़रीदा और बेचा जाता है। तो इसकी वजह से हमने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा दें कि आप शॉप पे जब जाए तो कोई आपके साथ धोखा ना कर सके। तो इसलिए इस वीडियो को बनाने का ये मकसद है। पिस्टल हमारे पास पड़ा है, आप लोगों को चीज़ें दिखाएंगे इसके मुख्तलिफ। ये इतना ख़ास मतलब है आप नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने ये जस्ट इस तरह जल्दी में लिया था, खुद अपने ऑर्डर से नहीं बनवाया। तो पिस्टल जब भी बंदा लंबे अरसे के लिए रखना चाहे, या अपने पर्सनल सेल्फ डिफेंस के लिए वो रखना चाहे या होम डिफेंस के लिए लंबे अरसे तक, तो वो दोस्त खुद दरा आदम खेल जाके वहाँ पे, क्योंकि दरा आदम खेल का बहुत पुराना तारीख है। 30 बोर में 9 mm में नहीं, 30 बोर में इनका बहुत पुराना तारीख है। काफ़ी ज़बरदस्त और मशहूर कारीगर हैं। वो इस तरह बेस्ट पिस्टल बना सकते हैं कि चाइना वाले के पीछे भी पहुंच सकती है दर आदम खेल का टीटी। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक पिस्टल है, ये भी दर आदम खेल का तैयार हुआ है। मैंने शॉप से बाई किया था, दोस्त की शॉप से। तो दोस्तों, चलते हैं पिस्तौल की तरफ और आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, जो चीज़ें आपने देखनी है और जो जो चीज़ें आपने चेक करनी है कि ये चीज़ें ख़राब ना हो। तो वो तरीके कुछ जो हमारे इल्म में है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलिए पिस्तौल की तरफ। तो दोस्तों, ये टीटी है, पाक मेड है। तकरीबन 18-19 हज़ार की मैंने ख़ुद बाई की थी। लाइसेंस पे है, मेरे अपने लाइसेंस पे। तो सबसे पहले जो है ना, ये इसका मैगज़ीन निकाल लेते हैं, खाली है मैगज़ीन। चैम्बर चेक कर लेते हैं। तो चैम्बर बिल्कुल सेफ डायरेक्शन में एक फायर करते हैं। चैम्बर जो है वो खाली है। अब सबसे पहले आपने क्या देखना है जब आप पिस्टल लेते हैं। सबसे पहले जो है पिस्टल का ये फिनिश जो है, ये आपने देखना होता है। माशाल्लाह काफ़ी प्यारा फिनिश है, आप लोग देख सकते हैं इसका। बिल्कुल ओरिजिनल की तरह फिनिश है इसकी। तो दोस्तों, ये रहा फिनिश। सबसे पहले आपने फिनिश चेक करना है। उसके बाद आपने मैगज़ीन जो है, खाली मैगज़ीन आपने इसमें इंटर करनी है। तो ये मैगज़ीन आपने इंटर करके इस तरह आपने बटन दबाना है कि मैगज़ीन बाहर आता है कि नहीं आता। तो दोस्तों, कोई रुकावट तो नहीं है मैगज़ीन में, ये चीज़ें आपने चेक करनी है। उसके बाद आपने इसका जो ये लॉक है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो इसका ये लॉक है। काफ़ी दोस्तों को पता नहीं होता इस लॉक का, तो टीटी का यही लॉक है। इसका तरीका क्या है, ये आप लोगों को हम बताते हैं अभी इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ये लॉक जो है, ये हैमर आपने फुल नीचे कर लेना है। खाली मैगज़ीन के साथ आपने एक बार जो है ना, इसको काक कर लेना कि ये लॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर स्लाइड यहाँ लॉक नहीं हो रहा तो आपका ये जो लॉक है, स्लाइड लॉक जो है, ये आपका ख़राब है। ये भी आपने चेक करना है। उसके बाद आपने ये लॉक चेक करना है कि ये वापस हो रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद दोस्तों, ये सेफ्टी है इसकी, हैमर में है इसकी सेफ्टी टीटी की। तो दोस्तों, आपने इस तरीके से सेफ्टी कभी नहीं लगानी। काफ़ी दोस्तों को मैंने देखा हुआ है, वो मैगज़ीन में जब उसको काक कर लेते हैं, बुलेट यहाँ आ जाता है चैम्बर में। उसके बाद वो इस तरह करते हैं कि यहाँ पे उंगली रख के, तो यहाँ से इस तरह पिस्तौल को सेफ करते हैं। तो ये गलत तरीका है। इसमें अगर खुदा ना खास्ता आपने यूँ पकड़ा हुआ है और अब सामने आपका दोस्त है या आपका बेटा है या आपकी बीवी है या आपकी बेटी है, जो भी सामने है, तो अगर खुदा ना खास्ता आपके उंगली से जो है ना, ये हैमर इस तरह छूट जाता है, तो इस तरह समझो कि आपने जो सामने बंदा है या आपने अपनी तरफ पकड़ा हुआ है पिस्टल, तो उसका काम तमाम है। तो दोस्तों, इस चीज़ को आपने ख़ास कर कैसे आपने जब आप चैम्बर कर लेते हैं पिस्टल को, तो आपने इसको किस तरह सेफ करना है। आपने सबसे पहले इसका मुंह जो है वो सेफ डायरेक्शन में कर लेना है, यानी ज़मीन की तरफ कर लेना है। उसके बाद इस उंगली, लेफ्ट हैंड के जो थंब है, इसके साथ आपने इसको पकड़ लेना है और इस थंब के साथ आपने ट्रिगर जो है, क्योंकि सेफ डायरेक्शन में होगी, तो इस तरीके से फिर स्लो स्लो आपने यहाँ तक लाना है जब तक ये खुद रुक नहीं जाता।
तो ये इसको सेव करने का तरीका है। उसके बाद जब आप सेव कर लेते हैं पिस्टल ख़रीदते वक्त, तब आपने चेक करना है कि इसका स्लाइड जो है ये लॉक है कि नहीं है, ये लॉक इसका काम कर रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ भी आपने ख़रीदते वक्त चेक करनी है। उसके बाद जो है दोस्तों, उसके बाद आपने इसकी जो फिटिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है फिटिंग। इसकी फिटिंग आपने चेक करनी है। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है ना फिट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गैप नहीं है, एक्स्ट्रा कोई गैप यहाँ पे नहीं है। तो ये भी आपने चेक करनी है। ये बिल्कुल इसी तरह फिट होना चाहिए। फिनिश तो आपने पहले देख ही लिया होगा। उसके बाद जो है ना दोस्तों, पिस्टल को खाली हालत में आपने इस तरह लॉक कर लेना है। इसको इस तरह थोड़ा सा हिलाना है। अगर इसका बैरल आवाज़ करता है, कड़कड़ करता है, यानी बैरल बिल्कुल सख्त नहीं होना चाहिए। उंगली के साथ भी इस तरह इसमें थोड़ा सा चाल होना चाहिए। तो इस तरीके से फिर ये फीडिंग अच्छी तरीके से करता है। मतलब मैगजीन में जो गोली होगी वो आसानी से जो है ना बैरल में चेम्बर होगी। तो ये चीज़ भी आपने चेक करनी है। सबसे पहले आपने ऊपर से जो चेकिंग करनी है ये मैं वो समझा रहा हूँ। अंदर की तो बाद में बताते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ भी आपने चेक करनी है बैरल। ख़ास चीज़ यही है कि ये इसमें मूव होना चाहिए लाज़मी। उसके बाद दोस्तों आ जाता है ये जो साइड हैं इसके। तो दोस्तों साइड भी आपने देख देख लिए हैं, इसके आयरन साइट होते हैं। तो ये भी आपने इसकी फिनिश चेक करनी है कि ये कोई टेढ़े वेढ़े तो नहीं है। ये बिल्कुल आपने देखना है ये साइट। ये भी आपने देख लिए। उसके बाद जो है दोस्तों, आपने इसको अंदर से चेक करना है। तो अंदर से आप इसको किस तरह चेक करेंगे दोस्तों, कोई पेचकश वगैरह या आपका जो मैगज़ीन है वो आपने निकाल के दुकानदार से इजाज़त लिया करें हमेशा। क्योंकि कुछ कुछ दुकानदार इस तरह होते हैं कि वो फिर गुस्सा कर लेते हैं कि यार आपने अभी चीज़ खरीदी नहीं है और आपने सारा जो है ना खोल लिया पिस्टल को। तो उससे इजाज़त लेके कि भाई मैं अंदर से देखना चाहता हूँ, क्या मैं इसको खोल सकता हूँ? जब वो आपको कहें कि हाँ जी खोल के देख लें, उसके बाद ये जो पिन आपको नज़र आ रहा है ये असल में इसका लॉक है। तो इस पिन को ये जो आगे की तरफ इसका ये है, ये देख लें आप। इस चीज़ को धक्का देना है पीछे की तरफ। जब आप ये पिस्टल नया है इस वजह से थोड़ा सख्त है। तो ये लॉक जब पीछे आ जाएगा फिर यहाँ पे इसको पकड़ने की जगह दी हुई है, लेकिन ये थोड़ा सा सख्त है। आपने इस तरह मैगज़ीन के ज़रिए इसको पीछे कर लेना है। उसके बाद इस जगह को देखें, ये जो साइट है इसके साथ एक उँगली पे हल्का सा इसको पीछे कर लेंगे और यहाँ से ये आगे वाला जो पिन है ये लॉक है। इसको आपने इस तरफ धक्का दे देना है। तो ये जो लॉक है ये खुल आएगा कुछ इस तरह से। तो दोस्तों इसको आपने रख लेना है। उसके बाद इसको आगे की तरफ, ये देखें दोस्तों, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पिस्टल के साथ, आगे की तरफ लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग होता है दोस्तों, यहाँ पे आपने उंगलियां ये ऐसे रखनी है, इसको पकड़ना है ताकि ये यहाँ वहाँ जो है ना छलांग वगैरह ना मारे। तो ये दोस्तों इसका स्प्रिंग बैरल और ये इसका जो लोअर है ये आपको के हाथ में आ जाएगा। उसके बाद ये जो चीज़ है ये आपने निकाल लेनी है। ये हैमर है इसका, फुल जो है ना लॉक और हैमर इसमें होते हैं। तो ये आपने साइड पे रख लेना है। लोअर भी आपने देख लेना है अंदर से इसकी फिनिश वगैरह। पाक मेड में कुछ कीमती पिस्टल जो बनाते हैं दरा आदम खेल में, अगर आप खुद जाते हैं वहाँ खुद ऑर्डर देते हैं, तो वो बड़े साफ पिस्टल भी बनाते हैं जिनका बिल्कुल जो है ना इम्पोर्टेड पिस्टल के साथ पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों ये चीज़ भी आपने देख ली। उसके बाद आपने निकाल लेना है इसका स्प्रिंग कुछ इस तरीके से, थोड़ा आगे करेंगे, आराम आराम से हाथ इस तरह रखना है क्योंकि ये कभी कभी छलांग मार लेता है। तो ये इसका स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग का लॉक है। दोस्तों इसको भी आपने नीचे रख लेना है। उसके बाद आपने निकाल लेना है। ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा साइड पे इस तरह धक्का देंगे, राइट साइड पे थोड़ा सा मूव करेंगे इतना। उसके बाद आपको इस ये खुद निकल आएगा इस तरह। तो ये आपने इसको निकाल लिया। उसके बाद ये जो चीज़ है ये इस लॉक के लिए है, बैरल को ये लॉक करता है। तो ये एक किस्म का लॉकिंग ब्लॉक का काम करता है। आपको इस तरह इसको लिटा देना है और बैरल को आगे की तरफ स्लो स्लो लेके जाना है। तो दोस्तों अब ये स्लाइड जो है, स्लाइड में सिर्फ फायरिंग पिन और इजेक्टर रह गया है। ये बैरल हमारा बाहर आ चुका है। बैरल को आपने अंदर से देखना है। बैरल में क्रोम होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस पिस्टल के बैरल में क्रोम नहीं है।
जिसकी वजह से मुझे जैसे ही फायर अगर आप करते हैं, जो भी करते हैं, तो फ़ौरन आपको क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो ये रस्ट जो है ज़ंग पकड़ लेता है। तो दोस्तों ये क्रूम होना चाहिए, इनर क्रूम लाजमी है, ऊपर की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप करवाते हैं तो बेस्ट है। लेकिन ऊपर से इतना ख़राब नहीं होता, अंदर से जल्दी ज़ंग पकड़ता है। तो अंदर से जो है ना क्रूम होना चाहिए लाजमी। तो ये है दोस्तों। और बातें आती हैं एक्सल की या क्लशनकोफ बैरल की। तो क्लशनकोफ का बैरल अगर आप लगवाते हैं वो तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि वो उसके क्यूरेसी या उसकी मजबूती नेक्स्ट लेवल की होती है। तो दोस्तों वो आज जब आप खुद ऑर्डर देने जाते हैं, ये तो नॉर्मल बैरल है जो खुद वो बना के बेचते हैं। तो दोस्तों ये बैरल आपने अंदर से देखना है। ग्रूव्स जो अंदर होते हैं, इनमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ग्रूव्स, एक होता है ग्राउंड। तो ग्रूव्स दोस्तों इसके इस तरह ऊपर लकीरें होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक होते हैं। उनमें कोई टूटा हुआ ना हो, कोई जो है ना रस्ट वगैरह ना हो, और ग्राउंड भी साफ सुथरा हो। तो दोस्तों ये बैरल की चेकिंग हुई, उसके बाद आपने स्लाइडर को देखना है। स्लाइडर की सफाई होनी चाहिए मज़ेदार, कोई रेती वगैरह के निशान नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने देखना है फायरिंग पिन को। तो ये छोटी उंगली से जब आप इसको धक्का देंगे तो ये इस तरफ से निकलेगा फायरिंग पिन। तो ये अगर मामूली सा निकलता है तो वो अच्छा नहीं होता। अंदर से आप देख सकते हैं यहाँ से निकलता है फायरिंग पिन, जहाँ प्राइमर को ये हिट करता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा जब निकले तो मज़े का होता है, मिस के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपने स्लाइडर में देखना है इजेक्टर। यहाँ से किसी चाबी के ज़रिए या उंगली के ज़रिए जब अंदर से आप धक्का देते हैं तो ये इसमें मूव होना चाहिए। ये देखें दोस्तों, इसकी स्प्रिंग ज़बरदस्त होने चाहिए, ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा ठेठ होना चाहिए। देखें इजेक्टर। तो ये दोस्तों केस जब चैम्बर में होता है, जब वो चल जाता है तो ये केस को पकड़े रहता है। जब स्लाइडर पीछे की तरफ आता है तो ये खाली जो केस होता है उसको पीछे की तरफ खींच के बाहर बुकाता है। तो इसका ये काम होता है दोस्तों। ये भी आपने देखना है कि सही मज़ेदार होना चाहिए, और नरम, ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से फिर आपका पिस्टल जैम नहीं करेगा। तो दोस्तों फिर उसके बाद स्प्रिंग की क्वालिटी देखनी है, स्प्रिंग की क्वालिटी मज़ेदार होनी चाहिए। ये इतना बड़ा वो नहीं करता है, बाद में आफ्टर मार्केट भी बंदा ले सकता है, लेकिन इन चीज़ों को ख़ास कर देखना है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी नसीहत मेरी ये है कि पिस्टल को कभी भी चैम्बर ना रखें। तो दोस्तों ये हैमर जो है, जिसकी इसके मैं सबसे बड़ा खिलाफ हूँ, दोस्तों वो ये है कि चेम्बर पिस्टल। तो पिस्टल को चेम्बर कभी नहीं रखना चाहिए इस लाक के वजह से। खासकर पाक मेड पिस्टल जो है, उसके यहाँ पे लाक का सिस्टम जो होता है दोस्तों, ये बहुत मामूली सा है। अगर आप अंदर से देखते हैं तो ये इस पे भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। अ, दोस्त इस पे भरोसा करते हैं, लेकिन मैं तो खुद इस चीज़ के खिलाफ हूँ। क्योंकि कभी भी ये काम पुर्जा है मामूली सा अंदर यहाँ पे, अगर वो काम छोड़ दे तो इस तरह समझो कि अगर देखा भी जाए तो इसमें दोस्तों डबल एक्शन नहीं है। जब डबल एक्शन ही नहीं है तो आपको, अगर आपने कितना भी चेम्बर किया है, लेकिन एन मौके पे आपने फिर भी इसको जो है ना पीछे करना होता है, उसके बाद ही आपने चलाना है। तो अगर आप इसको पीछे ही कर सकते हैं तो आप इसका बोल्ट जो है वो भी पीछे कर सकते हैं। तो इतना टाइम तो नहीं लगता दोस्तों। चेम्बर कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये अगर आपके फायरिंग पिन को हिट करता है तो इसके बीच कोई भी जो है ना सेफ्टी नहीं है। बस सेफ्टी ये है कि यहाँ अंदर एक छोटा सा पुर्जा है, जब आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो वो इसको आगे नहीं छोड़ता। अगर वो पुर्जा काम छोड़ दे, आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये आपको आवाज़ तो नहीं देता कि मैं ख़राब हो गया हूँ, या ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो दोस्तों ये आपके लिए ख़तरा बन सकती है। तो चैम्बर पिस्टल कभी नहीं रखना चाहिए, ये बेस्ट रहेगा। दूसरी जो बात है दोस्तों वो ये है कि मैगज़ीन, मैगज़ीन को आपने देखना है, पेचकश के ज़रिए आपने इसको इस तरह दबा लेना है नीचे तक। जब आप छोड़ते हैं तो आपने देखना है कि ये क्या प्रेशर के साथ ऊपर आता है या इसका स्प्रिंग कमज़ोर है। तो आपने बिल्कुल नीचे तक ले जाना है। अगर वो वहाँ जाम होता है या वहाँ पे रुकता है तो वो पिस्टल वाले को आपने बताना है कि भाई ये तो बहुत लो क्वालिटी की पिस्टल है। तो दोस्तों 30 बोर में यही कुछ चीज़ें हैं। अब है इसका वापस फिटिंग। दोस्तों कुछ पिस्टल इस तरह होते हैं कि वापस फिट करने में थोड़ा जलील करते हैं, खासकर इनका स्प्रिंग जो होता है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, और इसमें ब्रस्ट वाली पिस्टल भी आप लोग ना बनवाएं,
क्योंकि ब्रस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा बुलेट आते ही नहीं है। 7 की कैपेसिटी होती है, लेकिन आपको जो है ना इसमें रखने सिर्फ जो है ना 5 बुलेट होते हैं कापी पिस्टल्स में। तो दोस्तों मैं नहीं समझता कि 5 पिस्टल जैसे ही आप ट्रिगर दबाएंगे तो 5 के 5 जो है वो निकल जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि सेमी ऑटो होना चाहिए, बंदे को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें थी, ये आपने देखनी थी पिस्टल में जब आप ख़रीदेंगे। तो मैं इसको जल्दी जल्दी जो है ना फिट कर लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपने स्प्रिंग और बैरल इस तरह से डाल लेने हैं इसमें। तो कभी कभी इसका स्प्रिंग इस तरह से निकल आता है, ये बड़ा जलील करता है कभी कभी काफ़ी पिस्टल्स में। ओरिजिनल जो पिस्टल होते हैं रशियन या टीटी, उनके स्प्रिंग इतना बंदे को जलील नहीं करते। ये भी अच्छी क्वालिटी का स्प्रिंग है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ये अपनी जगह पे नहीं रुकता। दोस्तों मैंने स्प्रिंग लगा दिया थोड़ा सा, तो इसने जलील कर दिया। और उसके बाद आपने लोअर में क्या करना होता है, लोअर में ये चीज़ डालनी होती है। दोस्तों अंदर जहाँ पे मैगजीन लगा हुआ है या ये चीज़ें ये भी आपने देखनी है, वहाँ फिनिश साफ होना चाहिए। कोई स्क्रैचेस या बड़े बड़े लाइनें या रेती के निशान, इन चीज़ों को आपने देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने हैमर बिठा लेना है इसका। तो ये जो है मैंने इसको तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपने इसमें जो है ये हैमर वाली जगह बिठा देनी है। ये इसका हैमर का मेकानिज़्म और लॉक का मेकानिज़्म। यहाँ पे रेल्स हैं और यहाँ पे रेल्स हैं, इनको जब आप बराबर करेंगे तो ये दोस्तों निहायत ही आराम के साथ, यहाँ पे आपने उंगली नहीं छोड़नी। अगर यहाँ पे आप उंगली छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग छलांग मारेगा और आपको जलील करके रख देगा। उंगली जो है ना आपने पीछे की तरफ कर लेना है। जब इसकी फिटिंग बिल्कुल बराबरी में आ जाए तो इस उंगली के साथ इसको रोक लेना है। और ये जो है लॉक इसका, ये आपने अंदर बिल्कुल वो जो बैरल का लॉक है उनको सीधा करके इस तरह से कुछ। तो दोस्तों जब आप इसको फिट कर लें तो एक बार इस तरह चेक कर लें, ताकि पता चल जाए कि बैरल और लॉक सही लग चुका है कि नहीं। तो दोस्तों ये फिटिंग यहाँ पे भी आपने चाल चेक करनी है। यहाँ पे इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा हल्का हल्का हर पिस्टल हिलता है। आप अच्छी तरह इसको खाली हालत में काक करके चेक कर लें, बिल्कुल बैरल और पिन वगैरह सही लग जाए। उसके बाद किसी पेचकश या मैगजीन या किसी चीज़ के ज़रिए ये पिन जो है ये जो इसका लॉक है, ये इस तरह पीछे से किसी चीज़ से धक्का देंगे तो ये अपनी जगह पे लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था टीटी का तरीका, ये चीज़ें चेक करनी है उसके बाद ही आप पिस्टल को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीख लिया होगा इस वीडियो से, और काफ़ी कुछ अंदाज़ा आप लोगों को हुआ होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।